हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तरुण क्लासेस। देखिए, आज हम क्लास 9th के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो हमारा चैप्टर नंबर 1 है, संख्या पद्धति। सबसे पहले हम इस वाले चैप्टर के क्वेश्चंस करेंगे। देखिए, चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.1 संख्या पद्धति चैप्टर का नाम है और हम इसकी पहली एक्सरसाइज जो हम क्वेश्चंस करेंगे वो हम इसी बुक के अकॉर्डिंग करेंगे। वही क्वेश्चन नंबर मैं पुट अप करता चलूँगा। जैसे हमारा पहला ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। इसके 3 पार्ट हैं। सत्य असत्य हमें बताना है कि सत्य है या असत्य है। तो देखिए, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट। तो इसमें कहा गया है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। कैसे बताना है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या। अब प्राकृतिक संख्याएं हमारी कहाँ से शुरू होती हैं? 1, 2, 3, 4, 5 से लेकर जो शुरू होती है वे हमारी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। तो जितने भी हमारी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वे कैसी होती हैं? बिल्कुल, वे एक पूर्ण संख्याएं होती हैं। तो इसलिए इसका आंसर जो होगा वो कैसा होगा? ट्रू होगा, यानी कि सही होगा। ठीक है। दूसरा पार्ट है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। जैसे कि इसने कहा गया है एक पूर्ण संख्या, और पूर्णांक में देखिए हमारे पास माइनस के और प्लस के दोनों तरीके के नंबर आ जाते हैं। तो इसलिए ये जो कह रहा है, इसके कहने का मतलब है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। ऐसा नहीं होता, इसमें हमारे पास माइनस के नंबर भी आ जाते हैं। इसलिए ये क्या हो जाएगा? असत्य, यानी कि फॉल्स हो जाएगा। फिर थर्ड पार्ट में कह रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या का मतलब होता है जो पूर्ण रूप से लिखी जाती है। लेकिन परिमेय संख्या कौन सी होती है? जो ना तो एक दूसरे को कंप्लीट डिवाइड करती हैं और ना वो फ्रैक्शन, वो मतलब संख्याएं जो है वो फ्रैक्शंस में लिखी जाती हैं। इसलिए वे कैसी संख्याएं होती हैं? परिमेय संख्या। और ये कह रहा है कि परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, जो कि गलत है। तो इसलिए ये भी क्या हो जाएगा हमारा? असत्य, यानी कि फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 तो साइड में ही देखिए मैं करता हुआ चलता हूं यहाँ पे, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चंस होंगे तो उसके अकॉर्डिंग ही हम स्पेस के अकॉर्डिंग करते चलेंगे। तो यहाँ पे दिया गया है निम्न संख्याओं में से परिमेय संख्या छाट कर लिखे। तो पहले चलिए मैं कुछ संख्याएं हैं वो लिख लेता हूँ। जैसे √2 दिया गया है, √3, √5, अंडर रूट में 4, 4/9 है, √7 और √9। हमें बताना है कि ये सब संख्याएं परिमेय संख्या है या नहीं है। तो देखिए, परिमेय संख्या कौन सी होती हैं? जो संख्याएं या तो वो रूट से बाहर हो जाएं तो वो परिमेय संख्या हो जाएंगी, क्योंकि देखिए यहाँ सारे नंबर रूट्स में लिखे हुए हैं। तो हमारे जो नंबर रूट से बाहर हो जाएंगे, यानी कि देखिए जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाऊं। जैसे हम √4 लिखते हैं, √4 किसका बनता है? 2 का। मतलब √4 का आंसर कितना होगा? 2। तो 2 कैसी संख्या है? हमारी एक परिमेय संख्या है। चलिए देखिए, जैसे मैंने यहाँ लिखा √4 किसके बराबर होता है? 2 के बराबर। अब 2 जो संख्या है वो हमारी कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या। अब हमें बताना, जो रूट से बाहर नहीं आ सकता उसको हम क्या लिखेंगे? अपरिमेय संख्या। तो क्या आप √2 को लिख सकते हो बाहर? √2 किसी का डायरेक्ट रूट बनता है, रूट से बाहर लिखा जा सकता है। इसको लिखा जा सकता है, लेकिन ये पॉइंट में आएगा। तो इसलिए हम इसको क्या लिखेंगे? ये अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या। सेम √3 भी कैसी संख्या होगी हमारी? अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। √5 देखिए, 4 को हम लिख सकते हैं लेकिन 5 को नहीं लिख सकते, इसलिए ये भी कैसी संख्या होगी? अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। यहां देखिए 4 किसका बनता है? 2 का। और 9 किसका बनता है? 3 का। अब ये फ्रैक्शन में आ गई, यानी कि ये P/Q के रूप में आ गई। तो ये कैसी संख्या हो जाएगी हमारी? परिमेय संख्या। तो देखिए, जो संख्या रूट से बाहर आ गई वो कैसी संख्या हो गई? परिमेय संख्या। इसी तरीके से √7, क्या हम √7 को लिख सकते हैं बाहर? नहीं लिख सकते। तो ये कैसी बन जाएगी? ये होगी हमारी अपरिमेय संख्या। हम इसको अपरिमेय संख्या लिखेंगे। 9 किसके बराबर हो जाएगा?
3 के बराबर। 3 कैसी संख्या होगी हमारी? परिमेय संख्या। तो ये बन जाएगी हमारी परिमेय संख्या। यहाँ तक कोई दिक्कत? अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी परेशानी होती है तो आप उस क्वेश्चन को कमेंट में लिख सकते हैं और मैं आपको उसको दोबारा से सॉल्यूशन बता दूंगा एक स्पेशल शॉर्ट्स वीडियो में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में हमने दिया गया है 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो 3 और 4 के बीच कितनी परिमेय संख्या पूछी हमसे? 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 6 परिमेय संख्या ज्ञात करो। तो 6 परिमेय संख्या ज्ञात करने का मतलब क्या होगा? सॉल्यूशन। देखिए अभी हम इसको कैसे, तो जो जिन जिन संख्याओं के बीच में हमें परिमेय संख्या निकालनी, उसमें से हम पहली संख्या को लिखते हैं 3। देखिए हमें कितनी परिमेय संख्या चाहिए? 6। तो हम n बराबर लिखते हैं 6 और उसमें +1 कर देते हैं और ये बराबर हो जाएगा हमारे कितने के? 7 के। तो अब हम क्या करेंगे? हम 3 के नीचे 1 लिखेंगे और गुना 7 और गुना 7। तो 3 7 21 और 7 एकम 7। ऐसे ही हम 4 के नीचे 1 लिखेंगे इंटू, यहाँ भी हम 7 से गुना कर देंगे। 7 चौक 28 और 7 एकम 7। अब हमें कितनी परिमेय संख्या लिखनी है? 6 परिमेय संख्या। तो 6 परिमेय संख्या, हमारी जो 6 परिमेय संख्या होंगी वो कौन कौन सी? देखिए हमें इनके बीच की संख्याएं लिखनी है। तो हम 21 और 28 को नहीं लिखेंगे, इनके बीच की संख्याएं लिखेंगे। तो कितना होगा? 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। तो ये ही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। देखिए कितनी परिमेय संख्या हो गई? 1 2 3 4 5 6। तो ये हमारी 6 परिमेय संख्या हो गई। अब देखिए इसके नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, क्वेश्चन नंबर 7। क्या कहा गया है इसमें? 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या लिखिए। कौन कौन सी संख्याएं हैं? 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं। तो देखिए इसमें हमें देखना होता है कि हमें कितनी संख्या ज्ञात करनी है। 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करो। तो हमें कितनी परिमेय संख्या ज्ञात करनी है? फिर से बिल्कुल सेम क्वेश्चन है इसी के जैसा। सबसे पहले हम 3/5 लिखेंगे। देखिए कितनी परिमेय संख्या निकालनी है हमें? 5। तो n बराबर 5 और उसमें 1 प्लस कर देंगे, वो बराबर कितने के हो जाएगा? 6 के। तो पहली संख्या में 6 से गुना कर देंगे। 3 6 18 और 5 6 30। सेम इसी तरीके से हमारी संख्या 4/5 है, इसमें भी 6 से गुना कर देंगे, ऊपर भी और नीचे भी। तो 6 चौक 24 और 5 6 30। अब देखिए यहां से हमें कितनी परिमेय संख्या लिखनी है? 5 परिमेय संख्या है। तो 5 परिमेय संख्या लिखने के लिए क्या करेंगे? अब हम 5 परिमेय संख्या, 5 परिमेय संख्या कौन कौन सी होंगी हमारी? देखिए 18 और 24 के बाद के बीच की संख्याएं हम लिखेंगे। तो कहां से शुरू करेंगे? 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। तो ये हमारी क्या हो जाएंगी? 5 परिमेय संख्या हो जाएंगी। ठीक है, ये हमारी कैसी होंगी? 5 परिमेय संख्या हो जाएंगी। ये 23 है बेटा। ठीक है, तो ये हमारी पहली एक्सरसाइज का सॉल्यूशन हो गया। ये एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन है। चलिए देखिए 1.3 में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से? सबसे पहले इस एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है और उसका फर्स्ट पार्ट है। कितना लिखा हुआ है? 36/100। इसमें कहा गया है कि इसका दशमलव प्रसार बताइए। तो सबसे पहले हमें इसका दशमलव प्रसार करना है, इसका दशमलव प्रसार बताना है कि किस तरीके का इसका दशमलव प्रसार होगा। तो देखिए इसको हमें डिवाइड करना है। तो इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 0.36। देखिए नीचे जितनी जीरो होती है ऊपर वाली संख्या में हम पीछे से उतने अंक बाद पॉइंट लगा देते हैं। नीचे 1 2 2 जीरो हैं तो 1 2 2 संख्या के बाद हमने पॉइंट लगा दिया और पॉइंट से पहले हमने 0 लिख दिया। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। अब इसी प्रकार से दूसरा सवाल देखिए। दूसरे में लिखा हुआ है 1/11। अब देखिए यहां थोड़ा दिक्कत हो जाएगी आपको। किस तरीके से हम इसको करेंगे? जो संख्या बाहर नीचे लिखी गई उसे हम बाहर लिखते हैं, जो ऊपर है उसे हम अंदर लिखते हैं।
अब ये बड़ा नंबर है और ये छोटा नंबर, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे। अब भी देखा हमने ये बड़ा नंबर है और ये छोटा नंबर है, क्योंकि 10 छोटा है, तो अब हम एक ना जाने की 0 लगाएंगे, फिर से 0 बढ़ा लेंगे, तो 11 निम्मा 99। फिर हमारे पास यहाँ क्या बचा, 1 बचा, पॉइंट लगा हुआ है, 0 बढ़ा लिया, फिर से ना जाने की 0 और एक यहाँ 0 लग जाए, तो 11 निम्मा 99। देखिए ये सवाल ऐसे ही चलता जाएगा, ये कभी खत्म नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए हम इसको कैसे लिख देंगे, जो अंक बार बार रिपीट होने लगी है। देखिए रिपीट कौन सा हुआ, 0 9, 9 के बाद क्या आया 0 9, तो 0 9 2 बार आ गया, ये इसी तरीके से चलता जाएगा। तो हम इसको लिखेंगे 0.09 और इन दोनों संख्याओं के ऊपर बार लगा देंगे, यानी कि हम जो नंबर्स रिपीट होते हैं उनके ऊपर हम बार लगा देते हैं, तो वो हमारा शॉर्ट हो जाता है, आंसर हो जाता है। और ये हमारी कैसी संख्या है, एक अपरिमेय संख्या, और ये वाली संख्या है हमारी वो परिमेय संख्या है। तो जो कंप्लीट डिवाइड हो जाती है वो परिमेय संख्या, जो कंप्लीट डिवाइड ना हो वो अपरिमेय संख्या। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर, हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है कि निम्नलिखित संख्याओं को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। पहला पार्ट दिया गया है 0.6 बार, हमें हम इसको P/Q के रूप में लिखना है। तो देखिए इन सवालों को सबसे पहले क्या करना पड़ता है, सबसे पहले हम इसमें लिखते हैं माना x बराबर 0.6 बार। अब इस बार का मतलब क्या है, ये जो बार लगा हुआ है इस संख्या के ऊपर, इसका मतलब है कि हम जो जिस नंबर के ऊपर बार लगा है उस संख्या को हम अनंत बार तक लिख सकते हैं, इसकी कोई लिमिट नहीं है, ये कितनी भी बार लिखा जा सकता है। इसको हम क्या मान लेते हैं, समीकरण 1। अब हमें ये देखना होता है कितने नंबर के ऊपर बार है, कितने नंबर के ऊपर बार लगा हुआ है, हमारे 1 नंबर, ठीक है, लिखा हुआ 6 लेकिन अंक कितना है, केवल 1, तो 1 नंबर के ऊपर बार है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में 10 से क्या कर देंगे, गुना करने पर, तो गुना करने पर, तो हम क्या करेंगे, इसमें 10 से गुना कर देंगे। तो देखिए गुना दोनों तरफ होगी, 10 गुना x बराबर 0.6666 गुना डैश डैश इनफाइनाइट गुना 10। जब हम 10 से गुना करेंगे तो इधर 10x, जब हम इधर गुना करेंगे तो 0.1 नंबर आगे चला जाएगा, ये हो जाएगा 6.6666 डैश 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 और इनफाइनाइट। इसको मान लेंगे समीकरण 2। हमें क्योंकि P/Q के रूप में लिखना है, तो इसलिए अब हम क्या करेंगे, समीकरण 2 माइनस 1 करने पर, यानी कि समीकरण 2 में से हम 1 को घटा देंगे। तो 2 में देखिए इधर लिखा हुआ है 10x और यहाँ लिखा हुआ है x, तो 10x माइनस x बराबर 6.6666 डैश 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 इनफाइनाइट, माइनस करना है उसमें से हमें 0.6666 डैश 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 और इनफाइनाइट। तो देखिए पॉइंट के बाद यहाँ भी सेम है और यहाँ भी सेम है, तो पॉइंट के बाद वाले से हमें कोई मतलब नहीं है, पॉइंट से पहले आ जाओ। यहाँ पॉइंट से पहले कितना लिखा हुआ है, 6, यहाँ पॉइंट से पहले कितना लिखा हुआ है, 0, तो 6 में से 0 गए, कितना बचेगा, 6 बचा, और इधर 10 में से 1 गया, 9x, x बराबर 6/9, 3 से काट देंगे, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, तो हमारा जो x बराबर आ गया, आंसर कितना आ गया, 2/3, यानी कि ये हमारा जो हो गया वो P/Q के रूप में व्यक्त हो गया, P/Q के रूप में इसका आंसर हो गया। चलिए अब हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। इसके देखिए 3 पार्ट हैं और तीनों ही पार्ट हमें करने हैं। तो 0.47 के ऊपर बार, देखिए इसमें तुम्हें मेन ये चीज देखनी होती है बेटा कि इसमें हमारे पास पॉइंट कहाँ लगा हुआ है, पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं जिनके ऊपर बार लगा हुआ है, तो इसी के अकॉर्डिंग हम जो ये मल्टीप्लाई करते हैं, 10 की मल्टीप्लाई करते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग हमें चलना होता है। फिर से सबसे पहले हम लिखेंगे माना x बराबर 0.47 के ऊपर बार, तो जो नंबर हमारा रिपीट, जिस नंबर के ऊपर बार है उसको हम रिपीट कर लेते हैं 3 से 4 बार और डैश डैश करके इनफाइनाइट, क्योंकि इसे लिख हम कितनी भी बार सकते हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। अगर हम उसको ज्यादा बार भी लिखते हैं तो 3 से 4 बार लिखते हैं, वही हमारा सॉल्यूशन बना देगा। तो इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब देखिए जो इससे ऊपर हमने क्वेश्चन किया था, देखिए चलिए मैं आपको दिखा दूं, जो हमने इससे ऊपर क्वेश्चन किया था, क्या इसमें पॉइंट के बाद कोई ऐसा नंबर था जिसके ऊपर बार ना हो, यहाँ पे कोई नंबर, यहाँ पॉइंट के बाद एक ही नंबर था जिसके ऊपर बार था। लेकिन इस सवाल में क्या खास बात है, इसमें पॉइंट के बाद एक नंबर तो ऐसा है जिसके ऊपर बार नहीं है और एक नंबर ऐसा है जिसके ऊपर बार है। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या करना पड़ेगा,
पहले हमें उस नंबर को आगे लाना होता है जिसके ऊपर बार नहीं है। तो कितने नंबर है ऐसे जिनके ऊपर बार नहीं है? केवल एक नंबर। तो समीकरण 1 में क्या करेंगे? 10 से गुना करने पर, तो हम इसमें भी क्या कर देंगे? 10 से गुना कर देंगे। तो यहाँ हो जाएगा 10 गुना x बराबर 0.477777 डैश 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 इनफाइनाइट इंटू 10। तो हमने 10 से गुना कर दी, तो ये हो जाएगा 4.7777 डैश 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 इनफाइनाइट, और ये बन जाएगा 10x। समीकरण 2। अब देखिए, अभी तो हमने उस नंबर से गुना करी कि एक बार 10 से गुना करी, किस लिए? क्योंकि एक नंबर के ऊपर बार नहीं है। अब हम गुना करेंगे कितने नंबर के ऊपर बार है? कितने नंबर के ऊपर बार है? एक ही नंबर के ऊपर बार है। तो अब हम समीकरण 2 में, क्योंकि हमारे पास दूसरी समीकरण आ गई, समीकरण 2 में फिर से 10 से गुना करने पर, तो समीकरण 2 में 10 से गुना करने पर, तो जब हम इसमें 10 से गुना करेंगे तो ये बन जाएगा 10x, और इसमें भी हमने 10 से गुना कर दी, और ये इधर लिखेंगे 4.777 डैश 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 इनफाइनाइट गुना 10। तो ये हो जाएगा एक नंबर फिर आगे चला जाएगा 0.777 और डैश 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 इनफाइनाइट, और इधर बन जाएगा 10 धाम 100x। समीकरण 3। अब हम क्या करेंगे? देखिए, लास्ट क्वेश्चन में हमने क्या किया था? समीकरण 2 में से एक घटाया था। यहाँ समीकरण 3 माइनस 2 करने पर हम इन दोनों को घटाएंगे। समीकरण 3 में से 2 घटाने पर, तो यहाँ देखिए 100 है और यहाँ 10, तो एक तरफ 100x माइनस 10x, और इधर लिखेंगे 47 7777 इनफाइनाइट माइनस 4.77777 और इनफाइनाइट। तो फिर से देखिए, 100 में से 10 गए, 90x। इधर पॉइंट के बाद वाले को छोड़ दो, बस पॉइंट से पहले देखो, 47 है इधर, यानी कि 47 और 4, 47 में से 4 गए, कितना बचा? 43, यानी कि x बराबर आ गया 43/90। देखिए, क्या ये दोनों नंबर आपस में डिवाइड हो रहे हैं? बिल्कुल नहीं। तो ये नंबर डिवाइड नहीं हो रहे, इसलिए हमारा यही क्या हो जाएगा? P/Q के रूप में ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट इसका। चलिए, अब हम इसका क्वेश्चन नंबर, इसकी एक क्वेश्चन का 3rd पार्ट, क्वेश्चन नंबर जो हम 3 कर रहे हैं उसका 3rd पार्ट। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 0.001, तीनों नंबर के ऊपर एक ही साथ बार दे दिया। तो यहाँ पॉइंट के बाद कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसके ऊपर बार नहीं है, 3 नंबर है, तीनों के ऊपर बार है। तो सबसे पहले हम इसे वही माना जैसे हम करते आ रहे हैं, x बराबर 0.001 के ऊपर बार। अब हम इसको रिपीट कर देंगे 001। मैंने क्या कहा? जितने नंबर के ऊपर बार होता है हम उसको बार बार लिख सकते हैं। तो 001, फिर से 001 और 001, 2-3 बार लिखा हमने, और इनफाइनाइट समीकरण 1। अब यहाँ देखिए कितने नंबर के ऊपर बार है पॉइंट के बाद? 3 अंक हैं जिनके ऊपर बार है। तो क्या करेंगे हम? समीकरण 1 में 1000 से गुना कर देंगे, 1000 से गुना करने पर। तो जब हम 1000 से गुना करेंगे तो 1000 गुना x बराबर 0.001001001 इंटू 1000। तो अब देखिए 3 बार से 3 जीरो है, तो 0.3 नंबर आगे चले जाएगा, 1 2 3। तो हम इसको लिखेंगे 1.001001001 और डैश 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 इनफाइनाइट, और इधर हो जाएगा हमारे पास 1000x। इक्वेशन 2, दोनों समीकरण है। अब समीकरण 2 माइनस 1 करने पर, तो 2 माइनस 1 करने पर क्या बनेगा हमारे पास? तो देखिए 2 माइनस 1 करते हैं तो इधर 1000 और इधर केवल x, तो 1000x माइनस x, और इधर 1.001001001 डैश 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 इनफाइनाइट माइनस 0.0010010 डैश 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 इनफाइनाइट। फिर से वही बात, हम पॉइंट के बाद नहीं देखते, क्या लिखा? पॉइंट से पहले आ जाओ। इधर 1 है और इधर 0 है, 1 में से 0 गया, 1 आया, और इधर 999x आ गया। तो x बराबर हो जाएगा 1/999। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इसका P/Q के रूप में ये लिखा जाएगा। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब चलिए हम क्वेश्चन नंबर, इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। देखिए
इसमें लिखा हुआ है बताइए कि कौन कौन सी संख्या परिमेय है और कौन सी अपरिमेय संख्या, यानी कि हमें बतानी है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। तो देखिए पहली संख्या लिखी गई है इसमें √3। तो क्या आप बता सकते हैं कैसी है संख्या, अपरिमेय या परिमेय? क्या 23 को हम रूट से बाहर लिख सकते हैं? जैसे अगर मैं बोलूं 25 किसका बनता है स्क्वायर रूट? 5 का बनता है। अगर हम 25 का स्क्वायर रूट निकालते तो वो 5 का बनता है। तो क्या हम 23 का कोई संख्या ऐसी है जो निकाल सकते हैं? तो इसलिए कैसी इसका हम नहीं निकाल सकते। तो ये कैसी संख्या हो जाएगी हमारे पास? अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। दूसरे पार्ट में कहा गया है 225। तो क्या आप जानते 225 स्क्वायर रूट? देखिए आपको कम से कम आपको 30 तक यानी कि 30 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए, देखिए बहुत जरूरी है। तो ये जो बनता है ये किसका स्क्वायर रूट बनता है? 225 का स्क्वायर रूट होता है 15। अब 15 हमारी रूट से बाहर आ गई तो ये कैसी संख्या हो गई? परिमेय संख्या। ये कैसी संख्या हो गई हमारी? परिमेय संख्या। फिर हम तीसरा पार्ट करते हैं इसका। तीसरा पार्ट है 0.3796। अब यहां देखिए इस सवाल में क्या खास बात है, ये तो थे रूट वाले, ये है पॉइंट वाला। क्या इसमें देखिए पॉइंट के बाद एक संख्या रुक गई, 3, 7, 9 और 6, 3, 7, 9, 6 के बाद संख्या रुक गई। तो इस टाइप की जो संख्या होंगी वे हमारी कैसी होंगी? परिमेय संख्या। क्योंकि ये संख्या अगर भाई ये कब आया होगा? जब हमने किसी संख्या को किसी से डिवाइड करा होगा। तो डिवाइड करने के बाद जब हमारी संख्या एक पूर्ण रूप से कट जाती है तो वो हम एक पॉइंट पे आके सवाल रुक जाता है। तो यहां हमारा ये रुक गया। इसी तरीके से तो इसलिए ये कैसी संख्या हुई? परिमेय संख्या। अब इस सवाल में देखिए 4, 7, 8, 4, 7, 8 और डैश डैश डैश, यहां इसने कुछ नहीं दिया हमें। अब सवाल का डैश डैश का मतलब है ये संख्या बहुत आगे तक चली गई। अब बहुत आगे तक जाने का मतलब है तो ये कैसी संख्या हो गई? अपरिमेय, यानी कि ये पूरी संख्या नहीं कटी, इसलिए ये सवाल आगे तक बढ़ता जाएगा और ये संख्या कैसी बन जाएगी हमारी? अपरिमेय संख्या। इसी तरीके से जो पांचवा पार्ट है 1 0 0 0 1 0 0 फिर 1 1 2 3 4 1 और ऐसे ही डैश डैश लिखा गया है इसको भी। तो ये भी कैसी होगी आप बता सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल सही बताया आपने, ये हो गई परिमेय संख्या। देखिए चीजों को आप समझिए, अगर आप कॉन्सेप्ट कंटेंट को समझ के चलेंगे, कॉन्सेप्ट को क्लियर करके चलेंगे तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन अगर आपको परिमेय और अपरिमेय संख्या नहीं पता किस तरीके से होती है परिमेय संख्या और किस तरीके से होती है अपरिमेय संख्या, तो आपको समझने में बहुत दिक्कत आएगी। अब हमारी ये एक्सरसाइज यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। अब हम इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज नंबर 1.4। चलिए देखिए यहीं से शुरू करते हैं हम एक्सरसाइज 1.4। इसी एक्सरसाइज का फिर से देखिए वही, अभी यहाँ पे भी अपरिमेय परिमेय बताया हमने। अब इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट है और उसमें भी आपसे यही कहा गया है कि बताइए कि कौन सी संख्या परिमेय होगी और कौन सी संख्या अपरिमेय होगी। पहली संख्या लिखी गई है 2 - √5। तो बताइए ये कैसी संख्या होगी, परिमेय या अपरिमेय? तो इस संख्या का भी पता निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए 2 तो परिमेय संख्या है लेकिन इसके साथ जो रूट में लिखी गई संख्या है वो कैसी है? रूट के अंदर। तो क्या हम √5 का आंसर लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। अगर यहाँ 4 होता तो 4 का क्या बन जाता? 2। भाई स्क्वायर रूट 4 का क्या बन जाता? 2 बन जाता। लेकिन यहाँ 5 है तो इसलिए ये कैसी संख्या हो गई? अपरिमेय संख्या हो गई। जब भी रूट से कोई संख्या बाहर नहीं आएगी वो हमारी कैसी संख्या बन जाएगी? अपरिमेय संख्या। सेकंड पार्ट देखिए 3 + √23 ब्रैकेट और माइनस का √23। अब इस सवाल का बता सकते हैं क्या आप मुझे? इसका आंसर क्या होगा, परिमेय है या अपरिमेय संख्या? देखिए यहां थोड़ा सा हम इस क्वेश्चन को सोल्व करना पड़ेगा। 3 + √23 और माइनस √23। क्या किया हमने इसके ब्रैकेट्स को हटा दिया तो √23 से √23 कैंसिल हुआ। क्या बचा अब हमारे पास? केवल 3। और 3 हमारे पास कैसी संख्या है? परिमेय संख्या। जितनी भी हमारी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वे सब कैसी संख्या होती हैं? परिमेय संख्या होती है। तो ये भी आंसर हो गया और ये वाला भी आंसर हो गया। चलिए देखिए इसका थर्ड पार्ट करते हैं। ज्यादा कुछ नहीं है बेटा, क्वेश्चंस बहुत आसान है, बस आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। 7/√7। अब इसको बताइए ये परिमेय है या अपरिमेय संख्या? देखिए दोनों में क्या लिखा हुआ है?
2 है 7 है और यहाँ √7 है और यहाँ भी √7 था, तो क्या हम इसको एक दूसरे से कैंसिल नहीं कर सकते? जब हम भाग करते हैं तो भाग कर सकते हैं। क्या बचा अब हमारे पास? 2/7। और ये कैसी संख्या हो गई? परिमेय संख्या। जो हम P/Q के रूप में लिख देंगे वो संख्या कैसी हो जाएगी? हमारी परिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब हम इसका करते हैं फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट को हम यही इधर कर देते हैं। फोर्थ पार्ट इसमें दिया गया है 1/√2। बताइए ये कैसी संख्या होगी? परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या? देखिए एक वैल्यू रूट के अंदर आ गई और √2 को हम बाहर नहीं निकाल सकते, इसलिए ये कैसी संख्या हो जाएगी? हमारी अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या हो जाएगी। और फिफ्थ पार्ट में क्या दिया गया है? 2π। तो ये बताइए कैसी होगी? परिमेय या अपरिमेय? देखिए मैं आपको बता दूं कि जब भी किसी क्वेश्चन में पाई आ जाए, जो हमारी पाई की वैल्यू हो जाती है, जो पाई होता है वो कितने के बराबर होता है? 22/7 के बराबर। और 7 से जब हम 22 को डिवाइड करेंगे तो ये कभी भी डिवाइड नहीं होगा, इसलिए पाई जहां भी दिख जाएगा वो संख्या हमारी क्या हो जाएगी? हमेशा अपरिमेय संख्या होगी। कैसी संख्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी। आई होप यहां तक आपको कोई परेशानी नहीं होगी। इससे आगे चलते हैं। अब हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। इसमें कहा गया व्यंजकों को सरल कीजिए। तो 3 + √3 है, गुना करनी है तुम्हें 2 + √2 की। तो यानी कि यहाँ कौन सी सर्वसमीका है? ब्रैकेट की। ब्रैकेट से हम जब मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए पहले नंबर की नंबर के साथ 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, तो 3 दूनी, या फिर दूसरे नियम से बता देता हूं। चलिए मैं आपको सबसे पहले इसको यहां लिखते हैं 3 को, इस नियम को आप रहने दीजिए। सबसे पहले हमने ये लिखा, फिर दूसरे ब्रैकेट को हम सेम लिख देते हैं 2 + √2। बीच में क्या लगा हुआ? प्लस, और अगला नंबर √3, 2 + √2। तो अब करिए, देखिए 3 की 2 के साथ गुना करेंगे 6। अब 3 की क्या √2 के साथ गुना हो जाएगी? नहीं, इनकी मल्टीप्लाई नहीं हो सकती, बस ये आपस में मल्टीप्लाई करके लिखे जा सकते हैं। तो 3 की ये बन जाएगा 3/√2। इसी तरीके से इधर देखिए, इधर रूट के अंदर है ये नंबर और ये रूट से बाहर है, तो इसको कैसे लिखेंगे? जो रूट से बाहर है उसे आगे लिखते हैं और जो रूट के अंदर है उसे नंबर को पीछे लिखेंगे। प्लस अब यहाँ √3 की √2 के साथ, तो ये बन जाएगा √6। ये ही हमारा क्या होगा? इस सवाल का आंसर होगा। क्वेश्चंस बहुत आसान है, बस थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करनी होगी। फिर देखिए हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। क्या लिखा हुआ? 3 + √3 और 3 - √3। तो इस पार्ट में देखिए क्या खास बात है। ये एक सर्वसमीका है। कौन सी सर्वसमीका है? आपको याद होगा, आपने पढ़ा होगा, जब एक बार दोनों नंबर होते हैं, दो नंबर एक बार प्लस हो रहे हैं और एक बार माइनस हो, तो ये किसके बराबर होते हैं? पहले वाले नंबर का स्क्वायर और माइनस दूसरे वाले नंबर का स्क्वायर। तो ये एक फॉर्मूला होता है, सर्वसमीका होती है। तो वही नियम है। देखिए a और b और a और b, 3√3 और 3√3, एक बार दोनों प्लस और एक बार दोनों माइनस। तो हम क्या करेंगे? पहले नंबर क्या लिखा हुआ है? 3, तो 3 का स्क्वायर कर देंगे, बीच में माइनस क्योंकि फॉर्मूले में माइनस है, और दूसरा नंबर क्या है? √3 और उसका स्क्वायर। तो 3 का जब हम वर्ग करेंगे, 3 का वर्ग आ जाएगा 9, स्क्वायर से रूट कैंसिल, ये बचेगा 3, 9 में से 3 गए 6। ये हमारा इस एक्सरसाइज का आंसर होगा। आई होप यहाँ तक इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर, हमने 2 क्वेश्चंस कर लिए हैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, तो यहाँ तक आपको कोई परेशानी नहीं होगी। देखिए अब हम करते हैं इसी एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट। इसमें हमें क्या करना है? संख्याओं का परिमेयकरण करना है। परिमेयकरण का मतलब होता है कि हम नीचे अंडर रूट यानी कि फ्रैक्शन जब हम लिखते हैं या किसी भी संख्या को हम परिमेय संख्या में लिखते हैं तो हम उसको रूट में नहीं छोड़ते। जैसे यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है? √7। तो हम क्या करेंगे? जितना नंबर नीचे लिखा हुआ है उसी नंबर की सेम गुना कर देंगे, √7 और √7। तो जितने नंबर से हम नीचे गुना करेंगे उतने से ही ऊपर गुना करेंगे। तो अब हमारा कितना बन जाएगा? जब √7 की 1 के साथ गुना होगी तो √7, और √7 गुना होकर बन जाएगा 7। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? इसका परिमेयकरण हो जाएगा। ये हमारा इस वाले पार्ट का आंसर होगा।
चलिए सेकंड पार्ट, 1/√7 माइनस √6, ये इसका सेकंड पार्ट है। चलिए देखिए, इस पार्ट में हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस सवाल को ऐसे का ऐसे यहाँ लिख देते हैं, √7 माइनस √6 गुना, संख्याएं दोनों सेम, √7 और √6। देखिए क्या करा, पहले हमने दोनों संख्याएं ऐसी की ऐसी इधर लिख ली, बीच में क्या लगा हुआ है, माइनस, तो हम इधर क्या लगाएंगे, प्लस, और जितना हमने इधर नीचे लिखा है सेम उतना ही हम ऊपर लिख देंगे √6। अब जब हम किसी भी संख्या की एक से साथ गुना करते हैं तो वो तो सेम का सेम ही रहेगा, √7 प्लस √6। नीचे देखिए जो सरसमिका अभी हमने लगाई थी पीछे, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, एक बार दोनों नंबर माइनस हो रहे हैं और एक बार दोनों नंबर प्लस हो रहे हैं, तो पहला नंबर इसका स्क्वायर और दूसरा नंबर और उसका भी स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, √7 प्लस √6 और नीचे बचा 7 माइनस 6, तो 7 में से 6 गया 1, √7 प्लस √6 बटे में 1 आ गया। यही हमारा क्या होगा, इसका परिमेयकरण का आंसर होगा, यही हमारा इस वाले पार्ट का आंसर होगा। चलिए देखिए, इसी तरीके का अब हम थर्ड पार्ट करते हैं, मैं वो इधर कर देता हूँ थर्ड पार्ट, 1/√5 प्लस √2। तो फिर से देखिए, जो अभी हमने किया था बिल्कुल सेम उसी प्रोसेस पे सवाल चलेंगे, सेम नंबर लिखेंगे, √5 √2, बीच में प्लस है तो माइनस, √5 माइनस √2। देखिए बीच में प्लस था, इधर माइनस आ गया, तो जब इसकी गुना हम एक के साथ करेंगे तो सेम रहेगा, √5 माइनस √2। नीचे एक बार दोनों नंबर प्लस होगा और एक बार दोनों नंबर माइनस, तो पहले वाले नंबर का स्क्वायर माइनस दूसरे वाले नंबर का स्क्वायर, तो √5 माइनस √2, और इधर कितना बचा, स्क्वायर से देखिए रूट कट जाएगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो 5 बचा, 5 में से माइनस 2, तो √5 माइनस √2, 5 में से 2 गए 3। ये हमारा थर्ड पार्ट का आंसर होगा। चलिए देखिए, इसका फोर्थ पार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर्थ पार्ट, कितना लिखा हुआ है, 1/√7 माइनस 2। फिर से सेम वही, सभी क्वेश्चंस एक जैसे हैं, √7 लिखेंगे और 2 लिखेंगे, बीच में माइनस है तो यहाँ प्लस, तो √7 प्लस 2 कितना आ जाएगा, देखिए फिर से 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो √7 प्लस 2 ऐसे का ऐसी, सॉरी यहाँ इसके ऊपर 2 के ऊपर रूट नहीं है तो गलत हो गया, √7 प्लस 2 अपॉन पहले वाले नंबर का स्क्वायर माइनस दूसरे वाले नंबर का स्क्वायर। यहाँ तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, लेकिन इस नंबर के ऊपर रूट नहीं था तो हम इसका क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे, √7 प्लस 2 ऐसे का ऐसी, इधर आ गया 7 माइनस 2 का स्क्वायर 4, तो √7 प्लस 2 बटे 7 में से 4 गए 3, ये हमारा इसका परिमेयकरण हो जाएगा। आई होप यहाँ तक आपको कोई परेशानी नहीं आएगी, मैंने बहुत आसानी के तरीके से क्वेश्चंस को बताया गया है, सभी क्वेश्चंस मैंने बहुत नॉर्मल तरीके से बताए हैं, ठीक है। चलिए अभी हम इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। देखिए मैं सारे ही क्वेश्चंस करा रहा हूँ, कोई भी पार्ट मैंने नहीं छोड़ा है अभी तक, और कोशिश करूंगा मैं सारे ही पार्ट आपको करा दूं। फर्स्ट पार्ट में लिखा गया 8 प्लस 3√2 और दूसरा लिखा गया है 8 माइनस 3√2, इन दोनों की गुना करनी है, वो तो आपको दिख भी रहा होगा। देखिए दोनों ब्रैकेट्स के बीच में क्या है, कुछ भी साइन नहीं है, तो इनकी हमें क्या करनी है, मल्टीप्लाई करनी है। फिर से देखिए दोनों नंबर सेम है, दोनों ब्रैकेट में एक बार प्लस हो रहे हैं और एक बार माइनस, तो पहले वाले नंबर का स्क्वायर माइनस 3√2 दूसरे वाले नंबर का स्क्वायर, तो हम 8 का वर्ग करते हैं तो 64, और यहाँ 3 का वर्ग, देखिए इस किसी भी संख्या के वर्ग का मतलब है हम उसको 2 बार गुना करते हैं, ठीक। अगर मैं 3 की 3 के साथ गुना करूं तो 9 आ गया गुना, √2 की √2 के साथ गुना करेंगे तो 2 आ जाएगा, और 9 की 2 के साथ गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 18, तो 3√2 का जो वर्ग होगा वो कितना हो गया, 18। अब हम यहाँ से इनको माइनस कर देंगे, देखिए 14 में से 8 गए 6 बचेंगे, और इधर 5 में से 1 गया 4 बचेगा,
तो हमारा जो इसका आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 46 आ जाएगा। ठीक है, 46। सेकंड पार्ट में देखिए क्या कह रहे हैं, 8 + 5 √3 का वर्ग ज्ञात कीजिए। यहाँ हमें वर्ग निकलवा लिया। तो देखिए फॉर्मूला हम जानते ही होंगे, a + b का होल स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर + b का स्क्वायर + 2ab होता है। अब देखिए a की जगह कितना है यहाँ पर 8 और b की जगह है 5 √3। तो लिखते हैं, चलो a की जगह कितना लिखेंगे हम 8 का वर्ग प्लस b की जगह 5 √3 का वर्ग और प्लस 2 × 8 × b की जगह 5 √3। तो देखिए 8 का वर्ग करेंगे तो 64। फिर से वही बात जो अभी मैंने आपको जिस तरीके से इसको समझाया था, एक बार मैं फिर से इसे बता दूं, इसको आप खुद निकालेंगे। देखिए किसी भी संख्या के वर्ग का मतलब है उसको हमने 2 बार लिखा, पहले आगे जो नंबर लिखे हैं उनकी गुना कर दीजिए, 3 × 9। और जब रूट वाले की रूट वाले के साथ करेंगे तो अगर रूट के अंदर सेम नंबर है तो वो नंबर बन जाएगा, और फिर इन दोनों की गुना कर दिए। तो यहाँ पे क्या बनेगा, 5 की जब हम 2 बार गुना करेंगे 25 और 25 की 3 से करेंगे तो 75। यहाँ पे करते हैं तो 2 की 8 से गुना करते हैं तो 16 और 16 की 5 से करते हैं तो 16 पंजे 80 √3। अब देखिए इनके पास रूट में कोई नंबर नहीं है लेकिन इसके पास रूट में नंबर है, तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे। 5 और 4 9 और 7 और 6 13 प्लस 80 √3। ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद बचता है देखिए हमारा थर्ड पार्ट। चलिए थर्ड पार्ट को करने की जरूरत नहीं है, वो इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है इतना। अब हम एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 8। और मुझे लगता है कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इसमें आ सकता है। तो जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन है, जैसे कि इसमें क्वेश्चन दे रखा है 4√3 + 5 √2 अपॉन ये हो जाएगा √48 + √18। तो ये देखिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, और ये आपके कई नंबर यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा जो आपको सीधा 5 नंबर करीब देके जाएगा। तो यहाँ देखिए सबसे पहले जो संख्याएं वर्गमूल में दी गई हैं जो रूट के अंदर, सबसे पहले हम इन संख्याओं को वर्ग से इससे बाहर करेंगे, वर्गमूल से। तो देखिए मैं आपको रफली समझा देता हूँ। अब हमें इनको रूट से बाहर निकालना है, तो किस तरीके से, हम 48 की गुणनखंड कर लेते हैं। 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छिक्का 12, 2 तिया 6 और 3 एकम। तो देखो एक पेयर इसका बन गया, एक जोड़ा इसका बन गया, यानी कि इन दोनों का हम 2 लिखते हैं और इन दोनों का हम 2 लिखते हैं। तो 2 की 2 से गुना करेंगे, ऊपर वाली संख्या को पहले हम सेम लिख देते हैं, 4 √3 + 5 √2 बटे में आ जाएंगे। तो इन दोनों की गुना करते हैं, 2 दूनी 4 बार, और ये वाला नंबर इसका जोड़ा नहीं बना तो इसको हम रूट के अंदर ऐसे का ऐसे ही लिख देंगे, प्लस। अब हम 18 के गुणनखंड करते हैं। देखिए जब हम 18 के फैक्टर करते हैं, 2 से करते हैं, 2 × 18, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। इस नंबर का जोड़ा बन गया वो बाहर, तो 3 बाहर और क्या बच गया, 2 बच गया, तो ये रूट के अंदर आ जाएगा। अब हमने क्या कर लिया, इनको रूट से बाहर निकाल लिया। अब हम इसका क्या करेंगे, परिमेयकरण करना है हमें इसका भी। अब इसका परिमेयकरण करना है तो फिर गुना लगाएंगे, जो संख्या नीचे है उसको सेम लिख देंगे, 4 √3 और 3 √2। यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, और जितना हमने नीचे लिखा है उतना ही सेम हम ऊपर लिखते हैं, 4 √3 - 3 √2। तो अब हम इसकी गुना करते हैं। देखिए पहले नंबर की पहले वाले के साथ करेंगे तो 4 की 4 के साथ करेंगे 16, और √3 की √3 के साथ करेंगे तो गुना बन जाएगा 3। अब इसी नंबर के दूसरे वाले के साथ माइनस, 4 तिया 12, और √3 की √2 के साथ करेंगे तो अंडर में आ जाएगा, 3 दूनी 6। देखिए जब दोनों सेम है तो इसलिए रूट के अंदर आया, अलग अलग सॉरी, जब अलग अलग है तो रूट के अंदर है, जब सेम होते हैं तो रूट हट जाता है, नंबर बन जाता है। अब बीच में प्लस और इस नंबर की 5 की 4 के साथ 5 चौक 20, और ये √2 ये √3, तो रूट के अंदर आ जाएगा, 3 दूनी 6, प्लस और माइनस माइनस, 5 तिया 15
और रूट दो कितना बन जाएगा, 2 बन जाएगा। और इसके नीचे देखिए दोनों संख्याएं सेम है, एक बार प्लस और एक बार माइनस, तो पहली वाली संख्या का वर्ग माइनस दूसरी वाली संख्या का वर्ग। तो यहां से 16 तिया 48। देखिए ये भी रूट 6 और ये भी रूट 6, दोनों के पास रूट वाली संख्या सेम, तो एक बार प्लस और एक बार माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, 20 में से 12 माइनस कर देते हैं तो कितना बचता है 8 अंडर रूट 6, क्योंकि 20 बड़ा है प्लस का है इसलिए ये प्लस का आ जाएगा, और 15 दूनी 30। अब ऐसे ही नीचे जो चीज मैंने तो आपको अभी थोड़ी देर पहले समझाई थी, 4 की 2 बार गुना करेंगे 16 और 16 तिया 48 माइनस 3 की 2 बार गुना करेंगे 9, 9 दूनी 18। देखिए अगर आपको ये समझ नहीं आया तो थोड़ा सा पीछे जाइएगा और उसको 3 से 4 बार रिपीट करके देखिएगा, वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी कि उसको आपको कैसे सॉल्व करना है। अब यहां से हम इसका मान निकालते हैं। देखिए 48 प्लस का है और 30 माइनस का, इन दोनों को जब हम माइनस करते हैं तो कितना बचता है, ये बचा हमारे पास 18 प्लस 8 अंडर रूट 6, और 48 में से 18 गए, यहाँ बचा हमारे पास 30। तो देखिए अभी हम इसको थोड़ा सा और सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से संख्या कॉमन आ रही है। दोनों नंबर किससे कट रहे हैं, देखिए ये 8 है और ये 18 है, तो 2 से दोनों नंबर कटने वाले, तो यहाँ से हम 2 कॉमन लेते हैं। 2 निम 18, 2 चौक 8 अंडर रूट 6 बटे में आ गया 30, 2 से काट देंगे, 2 एकम 2 और 15, तो कितना आ जाएगा 9 प्लस 4 अंडर रूट 6 बटे 15। ये हमारा इस वाले क्वेश्चन का आंसर होगा। आई होप यहां तक आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। सभी क्वेश्चंस हमने 1.4 तक के कंप्लीट कर लिए हैं। देखिए 1.4 एक्सरसाइज करने के बाद अब हम आ गए हैं 1.5। एक्सरसाइज 1.5 ये इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है। चलिए इसके हम क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, बहुत आसान क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के। क्या दिया हुआ है, 64 की पावर 1/2। ठीक है, तो इससे क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके हैं। देखिए अगर 1/2 पावर होती है कभी भी किसी भी नंबर की पावर या किसी भी वेरिएबल की पावर 1/2, तो आप डायरेक्ट उसका रूट निकाल सकते हैं, रूट 64, क्योंकि इस पावर का मतलब होता है रूट। अब 64 किसका वर्गमूल होता है, 8 का, तो ये डायरेक्ट इसका आंसर हम 8 भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए इसी तरीके से इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। कितना दिया हुआ है, 32 की पावर 1/5। तो यहां पे हमें 32 के फैक्टर करने पड़ेंगे पहले। देखिए अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2 सेकंड पार्ट, 32 की पावर 1/5। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, 32 के हम फैक्टर करते हैं सबसे पहले। तो 32 के फैक्टर करते हैं तो 2 एकम 2, 2 छिक्का 12, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। तो 2 देखिए कितनी बार आया, 1 2 3 4 5, तो हम 32 को क्या लिख देंगे, 2 की पावर 5 और इसकी पावर 1/5। अब हम क्या कर देंगे, इनकी मल्टीप्लाई, 2 की पावर 5 गुना 1/5, 5 से 5 कट जाएगा, कितना बचेगा 2 की पावर 1, और आंसर कितना आ जाएगा हमारा 2 आ जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के, ऐसे घबराने वाली कोई बात नहीं है। आप प्रैक्टिस करिएगा, आप आराम से क्वेश्चन कर पाएंगे। चलिए देखिए इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। कितना दिया, 125 की पावर 1/3। तो जब हम 125 के फैक्टर करेंगे तो ये आ जाएगा 5 की पावर 3 की पावर 1/3। जो क्वेश्चन में हमने अभी किया 3 गुना 1/3, 3 से 3 कट गया, 5 की पावर 1 कितने के बराबर आ गया, 5 के बराबर। देखिए आपको गुणनखंड करने पड़ेंगे इसमें। चलिए ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब हम इसी एक्सरसाइज का करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में भी सेम ही पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, 9 की पावर कितना लिखा हुआ है, 3/2। तो देखिए 9 के हम क्या कर सकते हैं, 9 के अगर हम गुणनखंड करें तो हम इसे लिख सकते हैं 3 की पावर 2, क्योंकि 3 की 2 बार गुना करेंगे तो 9 आएगा, और उसकी पावर कितनी, 3/2। तो 3 की पावर 2 गुना 3/2, 2 से 2 काट देंगे, कितना बच गया, 3 की पावर 3। इसका मतलब है हम 3 को कितनी बार लिखेंगे, 3 बार,
और इनकी गुना कर देंगे तो 3 तिया 9, 9 तिया 27। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा हमारा 27 इसका आंसर होगा। सॉरी मैंने ध्यान नहीं दिया, देखिए 3 की पावर 3 और जब हम 3 की 3 बार गुना करेंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 27 आ जाएगा। फिर देखिए इसी तरीके से सेकंड पार्ट 32 की पावर 2/5। क्या ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन में कुछ फर्क है? थोड़ा सा फर्क है कि यहाँ 1/5 और यहाँ 2/5 है। तो फिर से देखिए 32 को हमने 2 की पावर कितने में लिखा था 5 में, तो यहाँ भी हम इसको 2 की पावर 5 और 2/5 में कर लेते हैं। तो 2 की पावर 5 गुना 2/5, 5 से 5 कट गया, कितना बचा 2 की पावर 2, तो 2 गुना 2, तो 2 दूनी कितना आ जाएगा 4। तो यहां से हमारा सेकंड पार्ट भी हो गया। चलिए देखिए इसका थर्ड पार्ट 16 की पावर 3/4। फिर से देखिए अब हम 16 को, अच्छा देखिए जो अभी हमने एलसीएम किया, अगर मैं यहां से 32 हटा दूं तो कितना बचा, 16 के गुणनखंड कर रहे हैं हमने, तो कितना किया, 2 कितनी बार आया 1 2 3 और 4 बार। तो मैं 16 को क्या लिख सकता हूं 2 की पावर 4 और 3/4। तो 2 की पावर 4 गुना 3/4, 4 से 4 कट गया, 2 की पावर 3, इसका मतलब 2 को कितनी बार लिखेंगे 3 बार। तो 2 की जब 3 बार गुना करेंगे 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। तो ये हमारा इस वाले पार्ट का आंसर हो गया। बचा है इसका हमारा लास्ट पार्ट, देखिए फोर्थ पार्ट इसका 125 की पावर माइनस का 1/3। अब यहां माइनस का 1/3 है तो उससे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। 125 को हम क्या लिख सकते हैं 5 की पावर 3 और माइनस 1/3। तो 5 की पावर 3 गुना माइनस 1/3, 3 से 3 कट गया, क्या बचा 5 की पावर -1। तो -1 पावर है, नीचे जाके ये पावर कैसी हो जाएगी प्लस की, तो इसलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा 1/5। कुछ रूल्स हैं ये इसके, देखिए अगर हमारे पास a की पावर -n है और अगर हम इसको फ्रैक्शन में लिख देंगे a की पावर तो वो प्लस की बन जाती है। इसी तरह टाइप से अगर मैं a की पावर m की पावर n करता हूं तो मेरे पास इन दोनों के पावर्स की क्या हो जाती है मल्टीप्लाई, जो यहाँ पे इन क्वेश्चंस में रूल लगा हुआ है। तो देखिए अब हमारे ये इस एक्सरसाइज के यानी कि इस चैप्टर के जो चैप्टर 1 था, जो इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो फिनिश हो गए हैं, यानी कि कंप्लीट हो गए हैं इसके। तो ये इस चैप्टर के क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट हो गए हैं।